Welcome back students. Today we are going to solve some numericals related to the chapter PMI, that is Principle of Mathematical Induction. Now first question, for every positive integer n, prove that 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4. तो इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि 7 raised to power n minus 3 raised to power n इज़ डिविजिबल बाय 4 मीन्स कि ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी जब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम n को कुछ भी पुट करें 1 2 3 4 सो ऑन, कोई भी नंबर हम पुट करें तो वो क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय 4. क्लियर. तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ PMI. तो सबसे पहले मैंने P ऑफ n की फॉर्म में लिख ली इक्वेशन को 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n डिविजिबल बाय 4. ओके. तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में बेटा हमने प्रूव करना होता है रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए. तो हम जस्ट n को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ. तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1. तो 7 माइनस 3 क्या होता है, 4. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो 4 है वो डिविजिबल बाय 4 है. दैट मीन्स कि जो P ऑफ n है, मीन्स अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी. ओके. तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि P ऑफ 1 इज़ ट्रू. नाउ फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा, हम अज्यूम करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है. इसमें हम प्रूफ नहीं करते, जस्ट अज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. P ऑफ k इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k इज़ डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ से ये कंडीशन मेरे पास आ गई कि 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k जो भी टर्म बनेगी वो डिविजिबल बाय 4 होगी. तो कोई भी टर्म अगर डिविजिबल बाय 4 है दैट मीन्स उसमें 4 का फैक्टर आ रहा है. क्लियर. तो मैं 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k को इक्वल्स टू 4d लिख सकती हूँ. क्लियर. क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है दैट मीन्स इसके अंदर 4 एज अ फैक्टर आ रहा है. तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू डी. नाउ फॉर स्टेप 3. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को p k प्लस 1 दैट मीन्स n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए जो रिज़ल्ट है वो प्रूव करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए. तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, 7 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1. मैंने जस्ट क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 के साथ. तो यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर k प्लस 1 है माइनस 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 है. तो देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो स्टेप 3 होता है उसमें स्टेप 2 यूज़ होना चाहिए. दैट मीन्स 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k वाली टर्म आपको दिखनी चाहिए. ओके. तो स्टेप 2 में जो हमें टर्म दिख रही है वो 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k की फॉर्म में दिख रही है. दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k की फॉर्म में टर्म्स दिखनी चाहिए. क्लियर है. तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने किया है 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर k मीन्स 7 3 रेज़ टू पावर k. ये वाली टर्म मैंने क्या की, अपनी तरफ से ऐड की और अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट की. क्लियर है. तो देखो बेटा हमने एक्चुअल में ये टर्म ऐसे क्यों ली है, 7 अगर रेज़ टू पावर k प्लस 1 है तो मैं इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकती हूँ 7 रेज़ टू पावर k इंटू 7. ओके. और यहाँ पे अगर मेरे पास 7 रेज़ टू k है इंटू 7 है तो मेरे पास एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें 3 रेज़ टू पावर k आए. क्लियर. और एक साथ में 7 भी हो सो दैट कि मैं 7 कॉमन निकाल सकूँ. मीन्स ये वाली टर्म बनाने के लिए मेरे पास -7 इंटू 3 रेज़ टू पावर k ये वाली टर्म होनी चाहिए, तभी 7 हम कॉमन निकालेंगे बाहर और 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k वाली टर्म बनेगी. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम हमेशा स्टेप 3 में स्टेप 2 यूज़ करते हैं. क्लियर. तो स्टेप 2 में यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k कब बना सकती हूँ, यहाँ से अगर 7 रेज़ टू पावर k प्लस 1 को मैं सेपरेट करके पावर को लिख दूँ 7 रेज़ टू पावर k इंटू 7 और यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर तो k मिल रहा है लेकिन 3 रेज़ टू पावर k नहीं मिल रहा है मेरे को. तो मैं अपनी तरफ से अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ तो साथ में मुझे 7 भी चाहिए सो दैट कि मैं 7 कॉमन निकाल सकूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा 7 आ रहा है. इसलिए हमने क्या किया, 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर k से मल्टीप्लाई भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. ये आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी. तो आप हर क्वेश्चन
क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे कौन सी टर्म फिजिबल है, आप किस चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से 7 कॉमन निकाल रहे हैं, तो मेरे पास अंदर जो टर्म बन रही है दैट इज 7 - 3 प्लस एज इट इज़ लिखा। इन दोनों टर्म्स में कौन सी कॉमन आ रही है, 3 देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन निकाला तो टर्म अंदर मेरे पास बच रही है 7 - 3। ओके, तो 7 × 7 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। 7 - 3 कितना होता है 4, तो 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 4D, तो यहाँ से क्या आ रहा है 7 × 4D + 4 × 3 तो दोनों की टर्म के पास क्या है 4 कॉमन है, तो मैंने 4 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर जो टर्म बन रही है दैट इज 7D + 3 ओके, तो अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता लग गई कि जब मैंने 7 + 1 - 3 + 1 लिया है, दैट मीन्स अगर मैं n को k + 1 से रिप्लेस करती हूँ, जो टर्म है देखो इसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है 7k + 1 - 3k + 1, मैंने इस टर्म को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आंसर में मेरे पास क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में 4 × समथिंग, क्या आ रहा है मेरे पास 4 × समथिंग। 4 × समथिंग मीन्स क्या, जो स्टार्टिंग में हम टर्म लेके चले हैं, ये वाली जो टर्म है ये क्या है डिविजिबल है 4 के साथ, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर 4 फैक्टर आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि 7k + 1 - 3k + 1 क्या है डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ से P ऑफ n ट्रू हो गया n = k + 1 के लिए। तो हम बाय PMI ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है सभी इंटीजर्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, अदरवाइज हम नेचुरल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमने ये PMI से सॉल्व करना है और इक्वेशन है हमारे पास 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 सो ऑन 2n - 1 × 2n + 1 = n × 4n² + 6n -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये हर नेचुरल नंबर के लिए कब ट्रू होगा, अगर हम बाय PMI n = 1 के लिए कंडीशन प्रूव कर दें, n = k के लिए और n = k + 1 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर n = 1 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमने 2 प्रूव करना है रिजल्ट, ठीक है, 2 प्रूफ किसके लिए करना है फॉर n = 1 के लिए। तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट जस्ट n को 1 से रिप्लेस करना है। सेकंड थिंग, जब आप n = 1 के लिए प्रूफ करते हो बेटा, आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ फर्स्ट टर्म उठानी है। क्लियर, अगर आप n = 2 के लिए प्रूफ करोगे देन आप 2 टर्म्स उठाओगे। तो आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरी टर्म लिख लेते हैं, नहीं तो ये लास्ट वाली टर्म लिखते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप हमेशा फर्स्ट वाली ही टर्म उठाओगे। क्लियर है, ओके, तो ये आपको डायरेक्ट ही मिल जाती है, आप इसलिए ये उठाओगे, अदरवाइज आप इसमें भी 1 पुट करोगे तो आपके पास सेम यही रिजल्ट आएगा। देख लो 2 × 1, 2 - 1 क्या हुआ 1, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अगर n = 2 आप पुट करोगे 1, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो 1 × 3 ही टर्म बन रही है। बट आपने डायरेक्ट ये टर्म नहीं लिखनी है, जस्ट फिर n को 1 पुट करके आप यहाँ पे ये टर्म बनाओगे। अदरवाइज आप बेटर है कि फर्स्ट टर्म ही हमेशा चूज़ करो और फर्स्ट टर्म ही यहाँ पे लिखो, बाकी कोई स्टेटमेंट की टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ फर्स्ट टर्म उठाई = n की वैल्यू को 1 पुट किया, 4 × 1² + 6 × 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3। सो 1 × 3 is 3 = 1 × 4 × 1² दैट इज़ 4, 4 + 6 - 1, 4 + 6 - 1 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 + 6 10, 10 - 1 9, 9/3, तो ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट जो है वो n = 1 के लिए प्रूफ हो गया। सो अब हम n = 2 के लिए रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं।
सॉरी n इक्वल्स टू के लिए प्रूफ नहीं करना है, हमने बेसिकली अज्यूम किया है कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू के लिए. लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 सो ऑन 2 × k - 1 × 2k + 1. यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में हमारे पास n था, मैंने n को जस्ट रिप्लेस कर दिया है k के साथ. सेम मैंने राइट हैंड साइड पे किया है, n को रिप्लेस कर दिया है k के साथ. और ये मैंने अज्यूम किया है कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू के लिए. नाउ फॉर स्टेप 3 टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k + 1. तो अब हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल्स टू के + 1 के लिए रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप n इक्वल्स टू के + 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करोगे तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना और राइट हैंड साइड पे पहुंच जाओगे. ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लिखी ही नहीं है सो दैट कि आप याद रखो कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आंसर राइट हैंड मतलब कि जो हमने प्रूव करना है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड पे. सो फर्स्ट है हमारे पास n इक्वल्स टू के + 1. हमने इसके लिए रिजल्ट प्रूफ करना है. तो स्टेटमेंट में जहाँ पे भी आपको n दिख रहा था आपने क्या किया, उसको k + 1 से रिप्लेस कर दिया. देखो मैंने ये टर्म बाद में लिखी है, मैं सिंपल पहले यहाँ पे लिखूँगी 2 × n - 1 था तो n को क्या किया मैंने रिप्लेस कर दिया k + 1 के साथ. यहाँ क्या था 2n + 1. लास्ट दो टर्म्स हमारे पास यही थी. तो यहाँ पे n को किससे रिप्लेस कर दिया k + 1 के साथ. तो उससे जो पिछली टर्म है उसमें क्या लिखना है n की वैल्यू k. तो यहाँ पे क्या आएगी 2k - 1 2k + 1. ठीक है, अगर सपोज स्टूडेंट k + 1 से नेक्स्ट टर्म लिखनी होती तो वो क्या होती k + 2. ठीक है, k + 2 से अगर नेक्स्ट टर्म लिखनी होती तो वो क्या होती k + 3. तो इस तरह से आप हर टर्म की नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हो और उसकी प्रीवियस टर्म भी बता सकते हो. ओके, सो अब यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई किया है. k + 1 था तो मैंने इसको 2 × k + 2 × 1 2 माइनस एज इट इज़. इसको भी मैंने ब्रैकेट ओपन करके 2k + 2 + 3 लिख लिया है. ओके, ये जो टर्म है ये आपको दिख रही होगी कि स्टेप 2 में बनी थी हमारे पास. स्टेप 2 में ये n इक्वल्स टू के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म मिली थी और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी k × 4k² + 6k - 1 / 3 प्लस 2k + 1 × 2k + 3. ये हमारे पास टर्म आई है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और बस सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है. ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फैक्टर बना 4k² + 6k + 2k + 3. देखो 2k × 2k 4k², 2k × 3 क्या आएगा 6k, 1 × 2k 2k, 1 × 3 3. तो यहाँ से ये टर्म बन गई. फिर उसके बाद 4k², 6 + 2 8k + 3. देन हमारे पास क्या टर्म आ रही है, मैंने एलसीएम ले लिया. ये जो 3 था यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये एलसीएम ले लिया. ओके, उसके बाद k को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया. इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4k³ आएगा, 6k² बनेगा माइनस k आएगा. देन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 12, 3 × 8 24, 3 × 3 9. क्लियर. देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर लेंगे. जो जो टर्म्स सेम हैं, जिनके कोएफिशिएंट सेम है और सेम वेरिएबल के हमने ऐड कर लेने हैं. 4k³ आया, 6k² + 12k² 18k² आएगा, -k + 24 + 23k + 9 एज इट इज़. उसके बाद देखो ये मैंने स्प्लिट की है टर्म, स्प्लिट की है. ये आप कैसे करोगे एग्ज़ाम में, इसकी मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी. ये आपने इसलिए इसको इस तरह से स्प्लिट किया है सो दैट कि मेरे पास राइट हैंड साइड वाली टर्म ईजिली बन जाए. क्लियर. तो देखो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया कैसे है, 4k³ आया, 18k² था उसको मैंने स्प्लिट करके 14k² + 4k² लिखा है. ओके, और 23k को मैंने स्प्लिट करके 9k × 9k + 14k लिखा है और 9 मैंने एज इट इज़ रखा है. ओके, उसके बाद क्या है, इन सब में से मैंने k कॉमन निकाल लिया. अंदर टर्म बनी मेरे पास 4k² + 14k + 9. ओके, यहाँ पे भी आपके पास सेम टर्म बन रही है 4k² + 14k + 9. अब ये दोनों फैक्टर सेम हैं. ठीक है, दोनों फैक्टर सेम है यहाँ पे, तो मैंने उसको कॉमन बाहर निकाल लिया और अंदर टर्म बच रही है मेरे पास k + 1. ये देखो क्लियर, डिवाइडेड बाय 3. अब उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको एक टर्म बनानी है
वो टर्म ऐसी है आपके पास आनी चाहिए जो आंसर में 4k+1² प्लस 6k+1 क्योंकि स्टेटमेंट में आपके पास क्या था 4n² प्लस 6n-1। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था, ये फैक्टर साइड में हमारे पास n था। देखो n की वैल्यू क्या आ रही है k+1। यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए था 4n² n² की जगह पे k+1 का स्क्वायर प्लस 6 × k+1-1। ये वाली टर्म आंसर में आनी चाहिए थी आपके पास, बट इस टाइम आपके पास क्या बन रही 4k²। अब यहाँ पे 4k² है, आप क्या चाहते हो कि आपके पास k+1 का होल स्क्वायर बने, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी इस तरह से कुछ आपके पास आएगी, तभी आप उसको k+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो k² का कोफिशिएंट क्या है 4, दैट मीन्स मुझे इस तरह की टर्म चाहिए 4k² प्लस 4 × 2 8k, ठीक है। तो 14k में से मैंने 8k बाहर निकाल लिया, ठीक है। 9 में से मैंने 4 बाहर निकाल लिया। देखो 14k था, इसको मैंने क्या लिखा 8k प्लस 6k। ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि मेरे पास ये वाली टर्म बन जाए 4k² प्लस 4 प्लस 8k, ठीक है। देखो 4k² प्लस 8k प्लस 4, तो जो टर्म बच रही थी वो मैंने साइड पे लिख दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखने तो स्टेप्स आपने सेम यही है एग्ज़ाम में भी, ओके। देखो टर्म मैंने कंबाइन की, 4 कॉमन निकाला, ये मेरे पास बन रही है k² प्लस 2k प्लस 1, और यहाँ से 6 कॉमन निकाला तो टर्म बन रही है मेरे पास k+1-1। तो यही टर्म हमें चाहिए थी k+1 × 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × k+1-1, और डिवाइड में हमारे पास 3 भी था, तो हम उसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट है k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो अब मैं बताती हूँ इसका शॉर्टकट कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। आप हर क्वेश्चन में ये चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है, इससे आपका आंसर एग्जैक्टली निकलेगा। राइट हैंड साइड में क्या टर्म थी n × 4n² प्लस 6n-1/3, ठीक है। जब आप n को k+1 पुट करोगे तो टर्म क्या बननी चाहिए, n की वैल्यू k+1, 4 × k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × k+1-1 डिवाइडेड बाई 3। ये टर्म आपके पास राइट हैंड साइड में आंसर में आनी चाहिए। आप ये देखो यहाँ पे भी यही टर्म आ रही है ना, ये आपका पास आंसर आना चाहिए k+1, 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6k+1-1। तो मैंने क्या किया, आंसर से ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो आंसर को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आंसर को सॉल्व किया तो देखो पहले k+1 का होल स्क्वायर लिया, क्या आ रहा है 4 × k² प्लस 1 प्लस 2k, 6 को मैं अंदर ले गई 6k प्लस 6-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने क्या किया, अंदर 4 ले गई, आप जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ, 4k² प्लस 4 प्लस 8k, ये एज इट इज़ आ गया। देन टर्म कंबाइन करो, क्या आ रहा है 4k² प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान देना जो यहाँ पे ये टर्म है सेम यही टर्म आ रही थी आपके पास, ये देखो यहाँ पे 4k² प्लस 14k प्लस 9 यही टर्म आ रही थी। तो आप ये वाला स्टेप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से ये देखो स्टेप, ये देखो 4k² प्लस 14k प्लस 9, उसके बाद क्या स्टेप करना है, आप ये सारे बैक स्टेप लिखोगे, बैक स्टेप, ठीक है, ये सारे बैक स्टेप लिखोगे वहाँ पे। चलो अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते तो k से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, 1 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, k को अंदर अगर लेकर जाएंगे तो 4k³ प्लस 14k² प्लस 9 क्या आ रहा है, ये वाली टर्म आ रही है, ठीक है। इसको कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब आप अपने माइंड में रखो कि ये वाला स्टेप क्या था, 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9, क्लियर। अब मैं आपको पीछे क्वेश्चन पे दिखा रही हूँ कि स्टेटमेंट में था क्या मेरे पास, ये देखो, ये इसके बाद आपको नहीं ना पता लग रहा था कि मैंने इसको स्प्लिट कैसे करना है। अभी मेरे पास क्या आ रहा था रिजल्ट 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है। मैंने ये स्प्लिट कैसे किया है, ये देखो यहाँ से आपको पता लगेगा, इसको मैंने इस तरह से स्प्लिट करके लिखा है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, जब आपका ये स्टेप आ गया है पीछे, आपने ये सारा बैक स्टेप में लिखना है, ये सारा आप लिखोगे बैक स्टेप,
मीन्स आपने क्या करना है 4k3, उसके बाद ये वाली टर्म लिखना है, ये वाला स्टेप लिखोगे, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे, उसके बाद ये स्टेप लिखोगे, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, आप सभी क्वेश्चन में ये कर सकते हो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बन चुका है, उसके बाद क्या करना है, आपने ये स्टेप लिखना है, फिर ये स्टेप लिखना है, देन ये स्टेप लिखना है, देन ये स्टेप, देन ये, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरह से स्प्लिटिंग करनी है, कौन से टर्म्स कंबाइन करने हैं, किसको मैं स्प्लिट करूँ तो मेरे पास आंसर आए, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये मेथड फॉलो करना है, नथिंग एल्स। ओके।